हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसेप्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज़ यूज टू वैरायटी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में जो है कंडीशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। थ्रू द टेक्निकल डिटेल डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है सिचुएशन। ठीक है, ऑल हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज्ड सम कोर सेट ऑफ टर्म एंड कंसेप्ट। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग जो है टेक्निकल डिटेल्स होती है, तो उसके बारे में सेम है, यानी उसके टर्म्स और कंसेप्ट के बारे में स्टडी करता है। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कॉमन टर्म्स एंड कंसेप्ट रिफर टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच मीन्स टू पॉपुलेशन आर बीइंग कंपेयर्ड। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करता है पॉपुलेशंस पे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है पॉपुलेशन की पैरामीटर को कंपेयर करने के लिए ही ये कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं, दो टाइप के होते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, द नल हाइपोथेसिस इज क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर जो है स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव मे बी मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड और कैटेगरी। टिपिकली द नल हाइपोथेसिस एज द नेम इम्प्लाइज स्टेटेड देयर इज नो रिलेशनशिप। इन केस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन द नल हाइपोथेसिस माई स्टेट द मीन ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में ये कहा जाता है कि जैसे कुछ मान्यताएं चलती रहती है। ठीक है, किसी चीज़ को लेके कोई भी चीज़ है जिसकी एक मान्यता है कि ये चीज़ कोई भी चीज़ है, ये इसी प्रकार से होती है, या यही किसी काम को करने का सही तरीका है। तो नल हाइपोथेसिस में ये होता है कि जैसी परिकल्पना है, जैसी अवधारणा सालों से ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा कल्चर है। ठीक है, हम सबके कल्चर्स अलग अलग हैं। ठीक है, जो घर में जो परंपरा चल रही है वही चलती रहती है। ठीक है, उसी को ही सही मान लिया जाता है, वो है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पॉपुलेशन के केस में भी यही है कि मान लिया जाता है जो रिजल्ट सामने शो है वही एग्जैक्ट है, तो वो होता है नल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वंस द नल हाइपोथेसिस हैज़ बीन स्टेटेड, मतलब अगर कोई परिकल्पना पहले से बनी हुई है, कोई परिकल्पना की गई है, कोई हाइपोथेसिस, कोई अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वो लगा लिया गया है। ठीक है, इट इज़ इजी टू कंस्ट्रक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज़ एसेंशियल दैट द स्टेटमेंट दैट नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स इन केस in our example the alternative hypothesis would be that the mean of two population are not equal। देखो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताता है कि परिकल्पनाएं, अनुमान लगा लिया गया है। ठीक है, अब अनुमान सामने वाले को लगता है कि अनुमान सही नहीं है, तो उसके लिए जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का उपयोग किया जाता है कि अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब जिन परंपराओं को हम मानते आ रहे हैं अगर उनको ही मानते आए और उनको नहीं मानते आए, उन दोनों के बारे में स्टडी करता है, उनके अल्टरनेटिव्स की स्टडी करता है। और जब पॉपुलेशन इक्वल्स नहीं आते, इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथेसिस था वो नल नहीं है, वो क्या है, वो गलत है। लेकिन अगर जब ये कंसेप्ट के द्वारा टेस्टिंग करने के बाद भी जो परिकल्पनाएं की गई थी, जो हाइपोथेसिस बनाया गया था, एग्जैक्टली वो आता है, तो वो होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब है सिग्निफिकेंट। द सिग्निफिकेंट लेवल इज मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल मेज़र करता है हाइपोथेसिस की स्ट्रेंथ को मेज़र करने की, हाइपोथेसिस टेस्ट को मेज़र करने की। इट इज़ ऑफ्टन कैरेक्टराइज एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली इंक्लूडिंग दैट नल हाइपोथेसिस फॉल। ये ना उसको मेज़र करने में हेल्प करता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है। द सिग्निफिकेंट लेवल इन समथिंग दैट यू कुड specified up in the application. The significant level typically वन ऑफ थ्री वैल्यू 10%, 5%, 1%। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 10%, 5% या 1% आने का वो है। ठीक है, ए 1% सिग्निफिकेंट लेवल प्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, फॉर दिस फर्स्ट रीज़न 1% इज़ अ हायर सिग्निफिकेंट लेवल देन 10%। तो फर्स्ट 1% आता है तो वो टेस्ट को अच्छे से एकदम स्ट्रांगली शो करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और अगर वो 10% है तो 10% कम है। ठीक है, तो आई होप आपको हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा।